विवेक मिल गया। जिस समय व्यक्ति के भीतर की आंख खुलती है, इन दो आंखों से जो हम देखते हैं ना, वो तो केवल दुनिया होती है, लेकिन दुनिया के पार का जो सत्य है वो व्यक्ति भीतर की आंख से देख सकता है। और ये जो दिव्य गाथाएं हैं, ये जो दिव्य सूत्र हैं, ये हमारे भीतर की आंख खोलते हैं, ये हमारे भीतर का विवेक जगाते हैं, ये भीतर की रोशनी देते हैं, ये व्यक्ति को प्रकाश में जीने का मार्ग देते हैं, ये व्यक्ति को वो दीप थमाते हैं, वो कंदील दे रहे हैं, वो टॉर्च दे रहे हैं कि जिसके प्रकाश में आदमी अपने जीवन को आगे बढ़ाए, जिसकी रोशनी में अपने जीवन को रोशन करे और व्यक्ति मुक्ति के मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ाए। जी लिए संसार में, देख लिया संसार का स्वरूप, कितना भाई अपना होता है, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। वक्त आया केवल 2 लाख के लिए भाई अपना मन काला कर बैठा। कहां अपने मां बाप, मेरे मां बाप मेरे बाप मेरे मां बाप करता था, वक्त आया तो मां कितनी स्वार्थी बन गई। मैं जिंदगी भर अपने बेटा मेरा बेटा पाल पोस कर बड़ा किया, अपने खून से जिसको सींचा, अपने खून से जिसको सींचा और अपने खून को दूध बनाकर जिसको पिलाया, वो बेटा भी मेरा न रहा, वो भी पराया हो गया। भला दुनिया में कौन किसका होता है? सब अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं। जब तक मेरा स्वार्थ आपसे सद रहा है आप मेरे हैं, और जब तक आपका स्वार्थ मुझसे सद रहा है मैं आपका हूं। सारी दुनिया स्वार्थों के अंधेरे में भटक रही है। सब लोग अपने अपने स्वार्थों में भटक रहे हैं, जिससे जिसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, हम वो कहते हैं ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सब लोग अपने अपना मतलब सिद्ध करने में लगे हैं, सब लोग एक दूसरे को उल्लू बनाने में लगे हैं, सब लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। वो उसको बना रहा है, वो उसको बना रहा है, वो उसको बना रहा है। सब आगे से आगे एक दूसरे को बुद्धू बनाने में लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। जब तक मेरा जेब गरम होता रहेगा मैं लगा हूं, और जैसे मेरा जेब गरम होना बंद की मैं हटा। हर आदमी अपने स्वार्थ को देख रहा है, हर आदमी लकड़ी तो डाल रहा है पर अपनी ही अंगीठी में डाल रहा है, अपनी ही अंगीठी में डाल रहा है। इतनी स्वार्थी दुनिया है, ओहो, इतने स्वार्थी लोग होते हैं इस धरती पर, अपने अपने स्वार्थ। जैसी एक गमला होता है ना, लोगों की जिंदगी ऐसी बन गई, गमले में कितना भी पानी डालो वो और किसी को नहीं जाने देता, केवल अपने में ही रखता है ना। गमले को पूरा भर दो लबालब, पर फिर भी वो अपने पानी का प्रभाव, पानी की पहुंच पास वाले गमले पर, पास वाले पौधे पर नहीं देता, वो केवल अपने आप तक सीमित रहता है। मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, बस। पड़ोसी जाए भाड़ में, परिवार जाए पानी में, किसी को कोई लेन देन नहीं। मेरा बच्चा, मेरी बीबी, मेरा परिवार, बस यहीं तक जिंदगी सीमित है। और इनको करने के लिए आदमी कितने गलत काम करता है। बेटे को संपन्न बनाने के लिए खोटे खरे सारे काम करता रहा। अरे जरा सोचो, तुम जीवन भर गलत काम कर करके पैसा कमाते रहे, परिवार इसका उपभोग करता रहा। पर याद रखना, धन का उपभोग करने के लिए पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, पर जिस दिन पाप का उदय आएगा तो उस पाप का बंटवारा करने के लिए परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे साथ नहीं होगा। तय है, ये तय है। वाल्मीकि डाकू जब संतों को लूट रहे थे तो संतों ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इस धन का क्या करोगे? उसने कहा, मैं जाऊंगा, मेरे परिवार के सब लोगों में धन दूंगा, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे मां बाप, सब लोग इस धन को लेते हैं। संतों ने कहा, एक बात का जवाब दोगे, तुम नहीं जानते कि धन कमाते हो, इसके साथ तुम पाप भी कमा रहे हो। उसने कहा, हां, पाप तो कमा रहा हूं, पर परिवार के लिए कर रहा हूं। संतों ने कहा, जाओ वाल्मीकि डाकू, अपने मां, अपने बाप, अपने भाई, अपने बंधु, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबसे जाकर पूछ कर आ जाओ कि जिस दिन इस पाप का उदय आएगा तो कौन कौन पाप का भी हिस्सेदार बनेगा। वाल्मीकि डाकू अपने घर आया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने मां बाप, अपने भाई, अपने परिजन सबको इकट्ठा किया और कहा कि मैं डाका डाल डाल के धन लाता हूं, पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूं। कल जब इसके दुर्भाग्य का, दुष्पाप पाप का उदय मेरे जीवन में आएगा तो हाथ खड़े करो, कौन कौन पाप का हिस्सेदार बनेगा। मां ने कहा, बेटा जीवन भर याद रखना, पुण्य के सब हिस्सेदार है, धन के सब हिस्सेदार है, जमीन के सब हिस्सेदार है, भोजन के सब हिस्सेदार है, पर जब पाप का उदय आता है तो जीव अकेला ही उसे भोगता है।
पाप का बंटवारा करने के लिए कि ठीक है थोड़ा दर्द मुझे दे दो, थोड़ी पीड़ा मुझे दे दो। याद रखना, पीड़ा के वक्त में परिजन आकर सांत्वना दे सकते हैं, पर पीड़ा को बांट नहीं सकते हैं। याद रखना, कोई भी तुम्हारी पत्नी, बच्चे, परिजन, मां बाप पीड़ा के वक्त में तुम्हें सांत्वना दे सकते हैं, तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, पर पीड़ा को बांट नहीं सकते। कोई नहीं बांट सकता पीड़ा को। वो पीड़ा आदमी को भोगनी है, भोगनी है, भोगनी है, तय है। उस पीड़ा को नहीं बांटा जा सकता, किसी हालत में नहीं बांटा जा सकता पीड़ा को। आदमी अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। 4 दिन का मेला लगाता है और उस 4 दिन के मेले में इतने झमेले करता रहता है, इतने 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 स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत काम करता रहता है। धन 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 कमाने के चक्कर में आदमी बहता चला जाता है और परिणाम जिंदगी हाथ से खिसक जाती है। ये संसार किसे तो अपना कहें, किसे सपना कहें, समझ में नहीं आता। सपना कभी अपना नहीं होता। याद रखना, सपना कभी अपना नहीं होता, अपना कभी सपना नहीं होता। हकीकत तो यह है कि अपना भी कभी अपना नहीं होता। जिसे हम अपना कहते हैं, हकीकत में वे भी अपने नहीं रहते, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। जिनके साथ हम आसक्ति से जुड़े हैं, जिस दिन उनको लगेगा कि आपसे स्वार्थ पूर्ति होनी बंद हो गई, फिर देखो पता लगेगा कौन किसकी सेवा करता है, कौन किसको संभालता है, कौन किसकी सेवा शुश्रूषा का ध्यान रखता है। फिर आपको पता लगेगा दुनिया में कौन किसके काम आ रहा है। आज के जो सूत्र हैं वो हमें यही दिव्य प्रेरणा दे रहे हैं। किससे जुड़े किसको तजे, संसार बस संयोग है। किससे जुड़े किसको तजे, संसार बस संयोग है। जो भोगते संसार को, वह कर्म का ही भोग है। परिजन हुए बंधन हृदय के, देह आखिर जल गई। धन संपदा के नाम पर, माया हमें ही छल गई। धन संपदा के नाम पर, माया हमें ही छल गई। किससे जुड़े किसको तजे, संसार बस संयोग है। किसको छोड़े, किसको अपनाए, किसको पराया कहें, किसको अपना कहें। जिसके साथ जितने दिन का संयोग लिखा है, उतने दिन आदमी रहता है। हंसा अकेला उड़ जाता है और दुनिया वैसी की वैसी रह जाती है। जब तक जिसके साथ जितने संयोग, जब तक जिसके साथ मेल, जब तक जिसके साथ तुम्हारी साल संभाल, तब तक उसके योग। और जिस दिन योग खत्म हुए, साथ रहने के योग खत्म हुए, बेटा बाप के साथ जीवन भर रहता है, शादी होती है, अनबन हो जाती है, अलग हो जाता है। आदमी सोचता है मैं बेटे की बहू लेकर आऊंगा, कुंकू के पगड़िए लाते हैं, धूमधाम से लाते हैं, बैंड बजा के लाते हैं, खुशियां मना कर लाते हैं, मिठाइयां बांट कर लाते हैं, चावल के कलश लुढ़का कर लाते हैं, मंगल गीत गाते हुए लाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके लाते हैं। पर 6 महीने बाद वही बहू सास से लड़ पड़ती है, वही बेटा बाप से लड़ पड़ता है, और वो खुशियां किस तरह दुख में बदल जाती है। 6 महीने बाद वही बेटा अपने मां बाप से अलग हो जाता है। हर संयोग वियोग में बदल रहा है। किससे जुड़े किसको तजे, किसको कहें अपना। अरे जिसको हम अपना कहते थे, आज देखो वो किस तरह सपना हो गया है। मैं तो दुनिया में पता नहीं परिवारों में कितने कितने लोगों को जानता हूं, कितने कितने घर की राम कहानियां मेरे सामने आती है, और मैं देखा करता हूं लोग किस कदर आपस में जुड़े हुए थे और किस कदर टूट जाते हैं। हम लोग भीलवाड़ा में थे, सुनने में आया 2 भाई, एक भाई हमारे यहां आता था और दूसरा नहीं आता था।
वो दोनों भाइयों में इतना ज्यादा झगड़ा कि एक दूसरे के घर पर न जाए, एक दूसरे के आंख न मिलाए, मरने पड़ने में न जाए। और तो और अगर आपने एक भाई के घर में शादी का कार्ड दे दिया तो दूसरा कहेगा अगर वो आएगा तो मैं नहीं तुम्हारी शादी में आऊंगा, और वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। हम लोग आजाद चौक में प्रवचन दे रहे थे, तो एक दिन संयोग की बात, एक दूसरे भाई के घर हमारा जाना हुआ। मैंने कहा और आजाद चौक आते हो? तो साथ चलने वाले युवक ने कहा साहब चूंकि इसका बड़ा भाई आपके वहां आता है इसलिए ये नहीं आता, जहां वो जाएगा यहां ये नहीं जाएगा। कहीं द्वेष के धागे, कहीं द्वेष के कांटे, कहीं राग के धागे आपस में लोग बंधे हैं। कोई बंधा है, कोई टूट रहा है, कोई अलग हो रहा है, कोई एक दूसरे के लगाव में लग रहा है। सब संबंध, सब परिजन, सब कभी टूटते हैं, कभी मिलते हैं, कभी अलग होते हैं। किसको अपना कहें, किसको पराया कहें? वो अनाथी की कहानी आती है ना, सुन रखी है ना आप लोगों ने, संत अनाथी की कहानी। कि संत अनाथी जब जंगल में साधना कर रहे होते हैं और तभी राजा श्रेणिक उधर से गुजरते हैं। खूबसूरत युवक, जैसे ये महानुभाव बैठे ना, एकदम खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा ही खूबसूरत युवक, और जंगल में साधना कर रहा है, धूप में तप रहा है। राजा को लगा इतना खूबसूरत संत है, भला इस उम्र में कोई साधना की जाती है, इसको राजमहल लेकर चलता हूं। वो आता है संत के पास और संत को आकर कहता है संत तुम इस तरह भरी जवानी में जंगल में क्या कर रहे हो? अपनी जवानी को इस तरह क्यों गला रहे हो? चलो राजमहल में तुम्हारा अच्छा सा विवाह करा दूंगा, सारे सुख दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं चल सकता। राजा ने कहा क्यों? तुम्हारा कोई नाथ नहीं है, मैं बनता हूं तुम्हारा नाथ, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारा नाम क्या है? युवक संत ने कहा मेरा नाम तो अनाथ है। क्या है? अनाथ है। मुझे लोग अनाथ मुनि कहते हैं, अनाथी मुनि कहते हैं। क्या तुम्हारा कोई नाथ नहीं? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, तुम्हारा विवाह कराता हूं, राजमहल में रखता हूं। संत मुस्कुराए और कहने लगा जो खुद ही अनाथ है वो मेरा क्या नाथ बनेगा? उसने कहा मतलब कि इस दुनिया में हर आदमी अनाथ है, भला कौन किसका नाथ होता है? राजन ये मत सोचो कि तुम राजा हो, मैं भी एक नगर का राजा था, मैं भी एक नगर का राजा था। खूबसूरत मेरी राजरानियां थी, बहुत बड़ा वैभव था, मेरे पास अपार रिद्धि समृद्धि थी राजन। लेकिन मैं इन सबको छोड़कर संत बन गया। और हुआ यूं राजन कि एक दिन मेरी आंख में भयंकर दर्द उठा, मैं पीड़ा से तड़फड़ाने लगा। मेरे परिजन, मेरे परिवार के लोग, राजसभा के लोग, अमात्य, सेनापति, नगर सेठ सब हाजिर थे। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, मेरा इलाज कराया गया, लेकिन मेरे आंख का दर्द ठीक न हुआ। एक दिन दर्द के मारे मैं तड़फ रहा था, मेरे प्राण तड़फ रहे थे, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत दर्द से तड़फ रहा हूं। मेरी रानी